अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अनस अली और रजब भट्ट के दरमियान जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसके बारे में, और एंड पे उनका जो मैच फिक्स हुआ था जो कि 30 जून को होने वाला था उसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद इस कंट्रोवर्सी में थोड़ा सा मजीद ट्विस्ट आ चुका है। एक टिकटॉक अकाउंट है तला रिव्यूज के नाम से, उस अकाउंट से रजब भट्ट के खिलाफ एक वीडियो पोस्ट होती है। रजब भट्ट ने 50 लाख लिया है और जुल्करनैन ने 15 लाख। जनता माफ नहीं करेगी। अच्छा, मुझे पता आप बड़ा ना कंफ्यूज हो, लेकिन इस वीडियो को सेव कर लो, शुरू से स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके प्यारे चहीते रजब भट्ट ये जरा अनस अली के साथ बैठे हुए हैं, डिस्कशन हो रही है, सारा कुछ प्री प्लान था ये जो कंट्रोवर्सी थी, लेकिन इसको दिखाया ऐसे गया मैंने तो कुछ पता ही नहीं। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो पछताओ हमारी जान तुम्हारी। रजब ऑलरेडी अच्छे व्यूज अच्छे पैसे कमा रहा है, बट मुझे ये नहीं समझ आता कि भाई रजब की ऑडियंस जरा उसको पूछो कि यार अनस नाल मिलन दी केड़ी मजबूरी सी। अब ये जो बॉक्सिंग मैच है जो ये आजकल चल रहा है, ये सारा कुछ प्री प्लान्ड है, सिर्फ आपके पैसे आपसे लेने के लिए। अभी जो सारा प्लान है ये है अनस अली का, ठीक है, क्योंकि उसका कोर्स बिक नहीं रहा लेकिन उसने पैसे कमाने थे, तो ये सीधा गया उमर भट्ट के पास एक डील लेके कि यार 50 लाख दूंगा, ये जितने भी दूंगा, हम ऐसे ऐसे फेक बॉक्सिंग मैच करेंगे। मुनीब से उसने कहा कि उमर के साथ बॉक्सिंग का मैच करना है। पहले मेरे पास आया, मुझे थोड़ा ना उसने कहा प्री प्लान करेंगे ये वो, मैंने थोड़ा इंटरेस्ट लिया, फिर मैंने सोचा यार क्या करना है यार, कटाओ इस चीज को, मैंने इग्नोर कर दिया, बिल्कुल ही ठीक हो गया। उसके बाद अब ये रजब के पास चला गया। वैसे टू बी ऑनेस्ट अल्लाह की कसम मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रजब इस कंट्रोवर्सी का, इस प्री प्लान्ड हिस्से का पार्ट बनेगा। अब अगर ये बात मैं अपने मुंह से बोलता था तुसी कहना सी यार तू एवं हवा च गल्लां करी जा रहा, तुम्हें कैसे पता। अब उमर की बात आपने सुन ली कि उमर को जाके पैसे शैसे ऑफर किए, लेकिन उसने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सेम डील आई रजब के पास और जुल्करनैन के पास, इन दोनों ने इस डील को एक्सेप्ट कर लिया। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अभी आप जरा गौर करना, 50 लाख रजब को दिया, 15 लाख दिया जुल्करनैन को, पैंट हो गया, ये तो कुछ भी नहीं है। अब पैसा इन लोगों ने जो कमाना है वो सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट की, ठीक है। जो लोग इनका बॉक्सिंग मैच देखना चाहते हैं उनको 5000 देना होगा, किसी को 2000 देना, और टिकट्स हैं, ठीक है। सो वो सारा पैसा कमा के ये लोग उसको जो है वो कमीशन में डिवाइड करेंगे। बस एक आपस की गल दसा, बंदा पूछे जे एदे वर्गे दा बॉक्सिंग मैच वेखना ना, एदे नाल चंगा आपां पेड VPN ले लिए ते अकुम बकुम। लेकिन यार अगर आप यहां तक आए हो, गल हजे भी नहीं मुक्की। देखो, रजब है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे फेमस व्लॉगर और बिजनेसमैन। अब रजब बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अनस का टिकटॉक अकाउंट ऑलरेडी बैन हो गया था, अब क्या हो रहा है जी, वो रजब के नाम पे व्यूज ले रहा है, रजब उसको प्रमोट कर रहा है, तो अनस के फॉलोअर्स व्यूज फिर से जो है वो बढ़ जाएंगे। होगा क्या, एट द एंड उन्हें फिर कोर्स बेचना अपना। कल भी उसने ऐसे किया, वो रजब वाली स्टोरी के बाद उसने जो आगे फिर लाती जी साडा बैच स्टार्ट होता पे, कोर्स आके ज्वाइन कर। और हाँ, इतने बड़े प्लान में गेम में नानी वाला शामिल ना हो, क्योंकि बड़ा चुप चुप है, ये कैसे हो सकता है। मुझे लग रहा है कि आजकल वो पीछे बैक एंड बैक सारा कुछ करवा रहे हैं। और एट द एंड और फिर उसी अकाउंट से मजीद एक और वीडियो पोस्ट की जाती है। रजब भट्ट ने अपने सब्सक्राइबर्स को सिर्फ 3 रुपए में बेच दिया यार। ऐसा कैसे हो सकता है? और भाई हो क्या सकता है, हो गया। ये जो इनका जो सारा प्री प्लान बॉक्सिंग मैच है ना, इसके बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया था। देखो, रजब के हैं तकरीबन को 1.5 मिलियन फॉलोअर्स, ठीक है। रजब ने लिया है अनस के साथ कोलैब करने का और इस सारे फड्डे को प्री प्लान करने का 50 लाख। 50 लाख को मल्टीप्लाई कर लेना आप उसके साथ, क्या उसको कहते हैं, 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ 3 रुपये बांधे एक सब्सक्राइबर दे। देखो, ये सारा कुछ रजब भैया कर रहे थे पैसा कमाने के लिए, उसी फैमिली से जिनको ये बोलते हैं रजब फैमिली, ठीक है। मैं तो अंदाजा 3 रुपये तुम वेख हो भाई सारे। मतलब एक ऐसा बंदा मार्केट में जिसने ऑलरेडी अवाम के साथ, आपको पता अवाम को उसने लूटा, पूरा का पूरा नौसरबाज है, नस्ली है, उसके साथ कोलैब की, एडी केड़ी मजबूरी सी, समझ रहे हो, पैसा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। और ये जो मिलने की बात है इनकी आपस की, ध्यान में लगता था आपस से केला चलिया सी ना रजब दा ध्यान दा, ओनू मिलन क्यों नहीं गया, या उहदे नाल बैठ के मसला सॉर्ट आउट क्यों नहीं कीता, एदे नाल कीता है, फिर पैसा। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और हाँ, अगर ये सारा कुछ प्री प्लान नहीं था तो ये वेबसाइट कैसे बन गई है, और इसकी मेंबरशिप मतलब के पेड लाइव स्ट्रीम, वही गल पैसा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे भी हजारों साल पहले एक बुजुर्ग रेहान मलिक ने कहा था कि अ बिजनेसमैन इज ऑलवेज बिजनेसमैन। मतलब यार रजब के इतने अच्छे व्यूज आते हैं यूट्यूब पे, तो ये वीडियो फाइट की आप यूट्यूब पे भी लगा सकते थे, या फिर लाइव स्ट्रीम आप यूट्यूब पे भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, टिकटा बेचनिया ने, वही बात, पैसा। एट द एंड वही बात है कि रजब फेमस है, अनस ने कोलैब किया, अब वो आपको कोर्स भी बेचेंगे, फाइट दिया लाइव स्ट्रीम भी बेचेंगे। अब उनका क्या है, अब उन्हें सिर्फ आप लोगों को सच बताना है। लेकिन मैंने एक समझ नहीं आती, साड़ी अवाम है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा 5000 या 2000 भरेगा ऐसी फाइट वास्ते। इंसान का जो सबसे फेवरेट कंटेंट है, एज यू नो गाइज, ठीक है, वो बंदा फ्री VPN लगा के फ्री च ही वेखते हैं, समझ रहे हो।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲਾइव स्ट्रीम क्यों पैसे दे के वेखांगे। मस्त प्लान है। अनस का भी इतना दिमाग काम नहीं करता, उसके पीछे भी कोई ना कोई मास्टरमाइंड है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है, वन एंड ओनली नानी वाला। और मुझे यही लग रहा है कि ये सारा कुछ बैकएंड पे भाई नानी वाला मॉनिटर कर रहा है। देखते हैं क्या बनता है। अभी तो बड़े रिजल्ट्स आने हैं, बट ये चीजें मैंने आपको आज से बहुत टाइम पहले बोल दी थी कि आने वाले टाइम में आपको बड़े बड़े यूट्यूबर्स इन हरकतों में, इन चीजों में मुलव्वस नजर आएंगे और वो चीजें आपके सामने आ रही हैं। अब इसके रिप्लाई में रजब भट्ट का रिप्लाई आता है। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मेरे खिलाफ जो भी एलिगेशंस लग रही हैं टिकटॉक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि मैंने 50 लाख लिया अनस अली के साथ फाइट के लिए, जुल्करनैन ने 15 लाख लिया एक वीडियो लगाने का, जिस जगह आप कहते हो, जहां आप कहते हो, कुरान पाक लेके आ जाओ, मैं कुरान पे हाथ रखने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी जिंदा माँ, अपने जिंदा बाप की कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि मैंने अनस अली से या उसके किसी यार दोस्त से या उससे रिलेटेड किसी भी बंदे से 1 रुपया नहीं लिया। जुल्करनैन ने 1 रुपया नहीं लिया, ठीक है। हाँ, अब जो बंदे ये बातें कर रहे हैं ना, इनमें से किसी को भी मैं कभी मिला ही नहीं, ठीक है। सब सिर्फ फेम के भूखे हैं। कोई डेड हो चुका हुआ है, कोई डेड होने वाला है, किसी को हर मसले में टांग अड़ाने की मतलब आदत है बस, ठीक है। मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ अपने फैन पेजेस के लिए, जो मेरे फैमिली मेंबर ने मेरे लिए पेज बनाए हैं, इतने प्यारे प्यारे एडिट्स बनाते हैं ना, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जहां कहते हो कुरान उठाने को तैयार हूं, मैंने 1 रुपया नहीं लिया, ठीक है। हमारी डील क्या हुई है, डील मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। हमारी जो डील है ना, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी जो ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रही है, रही बात है एक वर्ल्ड वाइड अवाम ने देखना है, HUFC एक बड़ा इदारा है जहां पर ये बॉक्सिंग होने जा रही है, उसके साथ डील सिर्फ इतनी है कि सारी प्रोडक्शन मेरी और अनस की ही है, ठीक है। जो 1000-2000 रुपया फीस रखी हुई है, उससे कोई करोड़ों नहीं कमाए जाने, कोई 10 लाख बंदे ने ये फाइट नहीं देखनी, करोड़ों उससे नहीं कमाए जाने। जो खर्चा होना है वो निकल आना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इसके अलावा 1 रुपया नहीं है, ठीक है। अब मेरे ऊपर तो एलिगेशंस लगा लिए, सबकी कोशिश यही है कि रजब फैमिली को गिराओ, रजब फैमिली को गिराओ। इतनी लॉयल फैमिली किस तरह बन गई, साल डेढ़ के अंदर ही। नहीं होता ऐसे, किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है। मैं पागल कि मैं गुस्से में आ गया, मैंने फाइट एक्सेप्ट कर ली, चुप करके बैठा जाता, जैसे ये चुप करके बैठे रहते हैं तो मैं भी बचा रहता, लेकिन मैंने फाइट एक्सेप्ट कर ली। अब तुम लोग कसम खाओ, तुम लोग कुरान उठाओ कि तुम लोगों ने जो बात की है, जो वीडियो बनाई है कि 50 लाख मैंने लिया है, क्या श्योरिटी है तुम्हारे पास, तुमने देखा हुआ या कोई प्रूफ है तो सामने करो। रजब भट्ट के रिप्लाई के बाद तला रिव्यूज ने दोबारा रजब भट्ट के खिलाफ एक वीडियो बनाई। रजब भट्ट ने कसम खा ली है कि यार उसने अनस अली से 50 लाख नहीं लिया। इसका मतलब है कि मैंने जो उस पे एलिगेशंस लगाई हैं वो सब झूठ था, मैंने ये सारा कुछ व्यूज लेने के लिए किया था। पहले बॉक्सिंग अनाउंस होगी, उसके बाद 1-2 महीने एक दूसरे को ये यू कर देंगे, बॉक्सिंग की ट्रेनिंग होगी, ये होगा वो होगा, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी ये प्लान बन चुका था इसका, लेकिन मैं एंड टाइम पे कटा गया, मैंने नहीं करना। उसके बाद हर चीज़ चलेगी, ट्रेंड चलाएंगे, उसके बाद फिर मैचेस की टिकटें बेचेंगे, फिर लाइव चलाएंगे। जो लाइव पे आना चाहता है वो एक वेबसाइट बनाएंगे, उसके ऊपर लाइव आने के लिए भी 2000 या 1500 या 1100 की टिकट बेच रखेंगे। तो ये सब हो रहा है। तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि ध्यान करें, और मेरा जुल्करनैन और रजब को भी यही मशवरा होगा कि भाई तुम लोग को जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर उमर ने बड़ी शॉर्ट सी बात की और उनका सारा कच्चा चिट्ठा जो है सामने आ गया। उमर जो बातें कर रहा है आपके सामने वही कुछ हो रहा है जो प्री प्लानिंग थी सारी की सारी। देखो हाँ ठीक है, अगर रजब ने पैसे नहीं लिए, उसने कसम खाई है कि मैंने 50 लाख नहीं लिया, मैं भी कम लिया हूँ, मैं भी ज्यादा लिया हूँ, और यहाँ फिर कमीशन पे बात हुई हो, क्योंकि ये जो सारा बॉक्सिंग वाला सीन है ना, इसमें कम से कम भी जो रेवेन्यू होगा टिकटें बेच के, ऑनलाइन बेच के, मिनिमम भी आई थिंक सो के यार को 10 करोड़ तो अंदर हो ही जाएगा। और अगर ये उस चीज को 50-50 पे डिवाइड करते हैं तो 2 को पराठवा तो हो रहा ही जान। और भाई पूरे टिकटॉक को, पूरे पाकिस्तान को पता है कि अनस अली कितना बड़ा नौसरबाज है, कैसा इंसान है। रजब अली उसको डायरेक्ट प्रमोट कर रहे हैं अपने सारे सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। एक इन्फ्लुएंसर, एक यूट्यूबर या कोई भी रजब के अलावा भी ये जितने भी है ना, ये कम से कम 10 लाख रुपए एक प्रमोशन का लेते हैं, चाहे किसी को प्रमोट करना है, चाहे किसी ब्रांड को प्रमोट करना है। कोई भी इन्फ्लुएंसर फ्री में किसी को प्रमोट नहीं करता। तो आपको क्या लगता है कि ये सारा कुछ फ्री खाते हो रहा है? और हाँ चलो ठीक है, इसने कसम उठा ली यार कि लाइक मैंने पैसे नहीं लिए। क्या ये कुरान पाक पे हाथ रख के ये कसम उठा सकता है कि ये सारा कुछ प्री प्लान नहीं है? और ये भी कि यार मेरा इसमें जो पैसा हमें आएगा उसमें से मैंने कोई कमीशन नहीं लेना, मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं है? या फिर उमर भट्ट भी झूठ बोल रहा है? और अगर ये कसम खा लेता है तो भाई मैं भी कसम खाता हूं कि मैं पूरी आवाम के सामने आके माफी मांगूंगा, ठीक है। और हाँ, उमर भट्ट ने जो बातें कही है वो आपके सामने है, उसने इनका सारा प्लान पहले से ही आपको बता दिया यार। और यही हो रहा है आपके सामने कि भाई पहले मैच अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद में ट्रेनिंग होगी, ठीक है, उसको प्रमोट किया जाएगा, फड्डे होंगे, उसके बाद में क्या होगा, टिकटें बिकेंगी। और अनस अली ने वीडियो डाल भी दिया कि लिमिटेड टिकट्स रह गई है, समझ रहे हो। देखो मैं कभी भी कोई बात मुंह उठा के नहीं करता, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे फॉलोअर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अगर ये अपने फॉलोअर्स को रजब फैमिली बोलता है ना, हमने आज तक नाम तो कोई नहीं दिया, इसको TR आर्मी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को फैमिली तो बोलते हैं, लेकिन ये सारा जो प्रोपेगेंडा हो रहा है भाई सामने आके बता दो प्री प्लान है। असल बात तो ये है ना सारी मुद्दे की, पैसे जैसे साइड पे कर दिए, कमीशन साइड पे कर दो, लेकिन है तो प्री प्लान है, इस बात पे कसम देनी है। और नानी नदीम नानी वाला तुम्हें भी कसम देनी होगी कि तुम इस प्लान में, इस फड्डे में शामिल नहीं हो, क्योंकि बड़ा चौपा है। और हाँ रजब भाई, जिन लोगों को आप रजब फैमिली बोलते हैं उनका ख्याल करें, ठीक है। आप सब लोग जो है वो फेक प्रमोशंस कर रहे हैं, मैं इस बात पे कसम उठा सकता हूँ, ठीक है। मैं फेस टू फेस आगे बात कर सकता हूँ। आप भी टाइपिंग कर करके मोबाइल से पैसे कमाना चाहते हैं? बाहर चलते हैं यार।
यार पागल है, बाहर इतनी गर्मी में जाने से अच्छा मैं घर बैठ के पैसा ना कमा लूं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। कि ये जो लोग इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं ये टोटली फेक है। आए दिन कोई जुए वाली ऐप, कोई फेक ऐप, ठीक है, उसको आप प्रमोट कर रहे होते हैं। यार देखो, एक इन्फ्लुएंसर या कोई भी फेमस बंदा है, एट द एंड उसने प्रमोशंस करके ही पैसा कमाना होता है। भावें अनस अली नाल मिल जाओ ते भावें एप्लीकेशन प्रमोट कर दो। और फिर तला रिव्यूज ने एक और एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो बनाई कि वो रजब भट्ट के खिलाफ वीडियोस क्यों बना रहे हैं। रजब भट्ट से मेरी ऐसी क्या दुश्मनी है कि यार मैं उसके पीछे हाथ धो के पड़ गया हूँ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखो सारे लोग मुझे यही पूछ रहे हैं यार तुम इसमें वीडियोस क्यों बना रहे हो, ऐसा क्या मसला है यार, ठीक है, रजब फैमिली दिस एंड दैट सारे मामले। मेरी बात सुनो, आपने मेरी जितनी वीडियोस देखी हैं, मेरा मकसद ये है कि रजब जिस बंदे को प्रमोट कर रहा है, अनस अली एके नौसरबाज ऑफ पाकिस्तान, नेशनल नौसरबाज, ठीक है, जिसने शॉपिफाई के नाम पे आवाम को लूटा, रजब उसको प्रमोट कर रहा है। अब उसको प्रमोट क्यों कर रहा है या अनस उसके साथ जाके कैसे मिला, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वॉइस नोट सुनाने वाला हूं अनस अली का। बात करूंगा, आपको पता है टिकटॉक में ज्यादातर वर्कर क्लास है। मुझे वर्कर क्लास ऑडियंस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एलीट पढ़े लिखे लोग, उनके साथ मजा आता है, ठीक है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। ये आप लोगों को टिकटॉक की जितनी भी ऑडियंस है उनको लो क्लास वर्कर क्लास ऑडियंस बोल रहा है, ठीक है। जो लोग आप उसको देखते हो, लाइक फॉलो कमेंट करते हो, शब्द रहेगा यार है। बात तो सही है। अब इस वॉइस नोट के पीछे का मकसद मैं आपको बताता हूँ। इसको टिकटॉक की ऑडियंस नहीं चाहिए, इसको चाहिए थी यूट्यूब की ऑडियंस, ठीक है, लूटने के लिए, मतलब एक नई ऑडियंस चाहिए। टिकटॉक वालों को तो सबको पता है इसके बारे में, तो इसने जाकर रजब से कैसे कैसे पैसे दिए नहीं दिए मुझे नहीं पता, क्योंकि रजब ने इस बात पे तो कसम उठा ली कि मैंने पैसे नहीं लिए, लेकिन रजब ने इस बात पे कसम नहीं उठाई कि ये सारा मामला हमारा प्री प्लान था। इस बात पे जो है वो नानी वाला, रजब, अनस अली, इन तीनों में से किसी ने कसम नहीं उठाई, मतलब मामला प्री प्लान जरूर था। तो अब जब आपके तला भाई ने जो है वो सारा कुछ आपके सामने ला के रख दिया, इनका सारा प्लान फोड़ दिया, ठीक है, इनके बड़े मामले थे, को 8-10 करोड़ बनेगा, 5 मैं रख लांगा, 5 रजब रख लेगा, सारा कुछ भाड़ में गया। अब एट द एंड अगर इनके पास कुछ बचेगा तो मेरा ख्याल है, ज्यादा मेरा दिमाग काम कर रहा है ना, अब ये मैच हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, टिकटें जो है वो 0 हो जाएगी। और हाँ, जिन लोगों ने ली है उनको मे भी ये रिफंड करे ना करे ये मुझे नहीं पता। तो भाई डियर रजब फैमिली, ठीक है, जितने भी लोग हैं अपने रजब को जाकर समझाओ कि जिस बंदे के हाथों यूज हो रहे हो ना, आप उसको प्रमोट कर रहे हो इतना ज्यादा, कल को फिर से वो अपना कोर्स बेचेगा, वही रजब फैमिली को लूटेगा, सारे मामले करेगा। सो बड़ी चीजें, इन चीजों पर गौर करो भाई। अब अगर उसके जाते में आगे फंस के कुछ भी मामला हुआ, दैट्स इट, अब इसको यहीं पे खत्म करो। इस सब के बाद रजब भट्ट का रिप्लाई आया तला रिव्यूज को। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कंट्रोवर्सीज जितना इन चीज़ों से मैं पाक था पिछले कोई 2-3 माह से, उतना ही ये चीज़ें मेरे ऊपर ही हो रही है, सिर्फ किसी और के ऊपर हो ही नहीं रही। शायद नज़र इज़ फॉर रियल, नज़र लग गई है, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा। दिन वो नहीं रहे तो दिन ये भी नहीं रहेंगे। अच्छा, अब आज मैं डायरेक्ट नाम लेके बात करूँगा। तलहा रिव्यूज़ नाम की एक आइडिया जिनको मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था, जब से मेरे ऊपर वीडियोस बनाना लगे हैं, जब से वीडियोस के ऊपर सामने मेरी तस्वीर लगाने लगे हैं, तब से मुझे वो नजर आना स्टार्ट हुआ है, उससे पहले मैंने नहीं देखा, ठीक है। तलहा रिव्यूज़ ने कहा है कि जी 50 लाख रुपया रजब ने लिया। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि जहां मर्जी कुरान ले आओ, मैंने 1 रुपया नहीं लिया अनस से, ठीक है। अब तलहा रिव्यूज़ कहते हैं कि जी मैं सच बोलता हूँ, मैं सच दिखाता हूँ, आपने मुझे फॉलो किया है, आपको सच मिलेगा। ऐसा ही है भाई, आपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरी पिक्चर लगा के मेरा नाम लेके वीडियो बनाई है और कहा है टक करता हुआ कि 50 लाख रुपया लिया है। किस बेस पे, क्या प्रूफ था आपके पास? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वो चीज प्रूव करें, क्योंकि मैंने तो कह दिया था कि मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूँ। आप कुरान उठाते हैं कि आपने 50 लाख रुपया मेरे हाथ में देखा था या अनस अली को मुझे 50 लाख रुपया देते हुए देखा था? खैर, इस बात का जवाब आपने देना है लाजमी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इस तरह की नेगेटिविटी मेरा ख्याल है इंटरनेट पे नहीं होनी चाहिए। जितना हो सकता है इस तरह की नेगेटिविटी को कट करें, ताकि इंटरटेनमेंट के लिए ये प्लेटफॉर्म्स रहें, हसद करने के लिए, एक दूसरे की जो है ना वो टांग खींचने के लिए नहीं। दूसरी बात ये, मैंने बहुत कोशिश की कि ये फाइट जो है किसी तरीके से खत्म हो जाए। अगर मैंने अब ये मेरे सर के ऊपर ये पड़ गई है तो मैं खत्म कर लूं, लेकिन वो नहीं हो पा रही, ठीक है। हर बंदा कह रहा है और काफी हद तक रजब फैमिली नहीं, आउट ऑफ रजब फैमिली के जितने मेंबर्स हैं, जिनको तलहा रिव्यूज जैसे लोगों ने जो चीजें दिखाई हैं, उनके ज़हन में आ गया जी प्री प्लान है, ठीक है। तो मैं हार गया जी, मैं अपने आप को इस फाइट से बाहर करता हूँ, मैं ये फाइट नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने कोई स्टैम्प पेपर या मैंने कोई ऐसी चीज साइन की हो, फिर तो अनस अली मुझे सू कर सकता है, मेरे पे केस कर सकता है कि तुम फाइट करोगे, तुमने पैसे लिए हुए। मैं खुला डुल्ला कहता हूँ मैंने फाइट नहीं करनी। जो अनस अली मेरा कर सकता है वो कर ले, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। हमारी जुबानी कलामी फाइट है, कोई इसके अंदर पेपर वर्क, कोई इसके अंदर टीटो पार्टी नहीं है, ठीक है। तलहा रिव्यू बच्चे, आपने जो है ना वो जवाब देना इस बात का कि 50 लाख रुपए वाली जो बात आपने की थी और 15 लाख वाली जो जुल्करनैन के हवाले से बात की थी वो क्लियर करो। अदरवाइज ये कहना छोड़ दो कि आप सच बताते हो, आवाम को सच बताते हो, आप सिर्फ कटा रहे हो आवाम को और कुछ नहीं, ठीक है। और शुक्र करो कि रजब फैमिली का हाथ नहीं लगा। तुम जो कह रहे हो ना कि 3-3 रुपए में आपने रजब फैमिली को मेंबर को सेल कर दिया, 3-3 करोड़ की भी उनकी वक़्त नहीं है, वो प्राइसलेस है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद को बड़ा ब्लेस फील करता हूँ कि मेरे पास रजब फैमिली जैसे मेंबर हैं। तुमने बात गलत की है, शुक्र करो अल्लाह के बचे हुए अभी तक, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि क्लियर करना तुमने 50 लाख कहाँ से आया, और मैं इस फाइट से बिल्कुल बाहर हूँ, क्योंकि जुबानी कलामी थी ना, आप लोग कह लो कि मैं डर गया या जो मर्जी कह लो, मैं बाहर हूँ।
क्योंकि ये मेरी समझ से बाहर है। जितना मर्जी मैं इसको समझा लूँ कि यार प्री प्लान कुछ नहीं, फेयर फाइट होगी, सिर्फ मैंने अपनी जो है ना वो दिमागी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है इस रिंग के अंदर, लेकिन वो शायद मेरी इज्जत के ऊपर बात आ रही है, तो मैं इस फाइट से आउट हुई। दैट्स इट। और रजब भट्ट के साथ साथ अनस अली ने भी तला रिव्यूज़ को रिप्लाई किया। और जाते जाते मैं आपको बता दूं सच क्या है, मैंने उसको 50 लाख दिया था या नहीं दिया। तो मैंने उसको 50 लाख नहीं दिया, ठीक है। मैं क्यों दूंगा? तो मैंने इस पर मैं चाहूँ, अगर मैं पर्सनल मेरा उससे मसला होता तो मैं अभी कह देता यार कि हाँ मैंने उसको दिया है, और अगर मैं ये चीज़ कह देता हूँ ना तो रजब भट्ट का करियर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मेरे हाथ में ये चीज़ है, उसका करियर मैं ख़त्म कर सकता हूँ उस पर इल्ज़ाम लगा के, क्योंकि पूरा पाकिस्तान तो उस पर लगा रहा है, पर मैं क्यों लगाऊँ? आप लोग तो चाहते हैं कि यार ये हो, फिर उसके बाद रजब भट्ट जब हारे आप लोग के यार अनस अली ने उसको खरीदा था इसलिए रजब भट्ट हार गया, तो मैं ये नहीं चाहता। मैं अपनी मेहनत से उसको हरा सकता हूँ, तो मैं क्यों उसको पैसे दूँ हारने के लिए? मज़ा नहीं आता ना, थ्रिल नहीं है। मतलब एक चीज़ में अगर आपको पता है कि आप पहले ही जीत रहे हो तो उस चीज़ का मज़ा नहीं है। मैं डिफरेंट चीज़ें इसलिए करता हूँ कि थ्रिल हो, मैं बोर हो जाता हूँ। रजब भट्ट और अनस अली दोनों के रिप्लाई के बाद तला रिव्यूज़ ने अकाउंट पर एक और वीडियो पोस्ट की है। पूरा टिकटॉक इस इंतजार में है कि कब मैं रजब भट्ट को रिप्लाई करूंगा। देखो रिप्लाई अब मैं हमें हवा में बात तो कर नहीं सकता। रजब भट्ट ने मांगे हैं प्रूफ्स, तो अब रजब भैया हम प्रूफ्स के साथ आएंगे ना, वैसे तो मैं बात कर नहीं सकता। तो कल मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको सारे सबूत शो करूंगा कि ये सारा का सारा ड्रामा है। वैसे तो आपको पता चल गया ये सारा ड्रामा है, क्योंकि रजब ने इस बात पे तो कसम दे दी कि उसने 50 लाख नहीं लिया। वो अमाउंट 40 भी हो सकती है, 60 लाख भी हो सकती है, या फिर इनकी कमीशन पे बात हुई होगी, वो सारा कुछ भी आपको बताऊंगा। लेकिन इस बात पे ये कसम क्यों नहीं देता कि ये सारा ड्रामा प्री प्लान था, बट मैं इस बात पे कसम देता हूँ कि ये सारा ड्रामा प्री प्लान था, ठीक है। ये सारी गेम थी। अब उसको सारे के सारे गेम को प्लान को मैंने एक्सपोज कर दिया, इनके पास कुछ भी नहीं बचा। और कल इसने एक वीडियो डाल दी कि मैं क्विट कर रहा हूँ, ये भी ड्रामा है, समझो इस बात को, ठीक है। क्योंकि उससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये मैच फ्री होने वाला है, इन्होंने फ्री करना था, लेकिन मैंने वो भी आपको बता दिया। फिर उन्होंने कह दिया कि यार मैं क्विट कर रहा हूँ, ये क्विट वाला भी ड्रामा है। बड़ी चीजें हैं। और रजब फैमिली जरा दिल थाम के बैठो, कल जो चीज आएगी मे भी वो आपसे आपके रजब भैया के बारे में बर्दाश्त ना हो, तो मैं कल आपको प्रूफ्स ला के दूंगा। तो अभी जो नेक्स्ट तला रिव्यूज़ की वीडियो आएगी, जो उन्होंने कहा है कि मैं प्रूफ्स के साथ बताऊंगा कि रजब भट्ट ने पैसे कितने लिए और कब लिए, तो वो देखो क्या है और क्या सच है क्या झूठ है, वो आपको मज़ीद आने वाली वीडियो में मैं अपडेट देता रहूँगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।